अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो राष्ट्र शब्द हम सुनते हैं, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ? आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल के मशहूर निबंध राष्ट्र का स्वरूप के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मिलकर समझते हैं। सवाल तो सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। जब कोई कहता है राष्ट्र, तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? क्या सिर्फ देश का नक्शा या कुछ और भी है? तो इस मुश्किल सवाल को सुलझाने के लिए ना हमारे पास एक कमाल की गाइड है। ये जो निबंध है, ये हमें एक राष्ट्र को समझने का एक बहुत ही साफ और सुंदर फ्रेमवर्क देता है। मतलब एक ऐसा ढांचा जो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। तो फिर देखते हैं कि ये 3 जरूरी चीजें हैं क्या। सबसे पहला है भूमि, यानी जमीन। आप कह सकते हैं राष्ट्र का शरीर। दूसरा है जन, मतलब हम लोग जो जमीन पर रहते हैं। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है संस्कृति, यानी राष्ट्र की आत्मा। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी एलिमेंट से, भूमि। यही वो जमीन है जिस पर कोई भी राष्ट्र खड़ा होता है। इस निबंध के हिसाब से किसी भी राष्ट्र की कहानी ना उसकी जमीन से ही शुरू होती है, उसके पहाड़ों से, उसकी नदियों से, उसके समंदरों से। ये सिर्फ नक्शे पे खींची हुई कुछ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये एक जीता जागता शरीर है। और इसीलिए कहा गया है कि देश प्रेम की जो पहली सीढ़ी है, वो है अपनी धरती को जानना, उसकी मिट्टी को महसूस करना, उसके भूगोल को समझना, कि हमारे पास क्या क्या संसाधन है, क्या दौलत है। असल में यही राष्ट्र से जुड़ने का पहला कदम है। इस एहसास को ना एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, मतलब धरती मेरी माँ है और मैं उसका बेटा हूँ। जब ये वाला भाव, ये कनेक्शन लोगों के मन में गहरा हो जाता है, तभी राष्ट्रीयता की जड़ें मजबूत होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जमीन तो आ गई, पर जरा सोचिए, क्या एक खाली जमीन का टुकड़ा, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, एक राष्ट्र कहला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे एलिमेंट की, जन, यानी कि लोग। कल्पना कीजिए, बिना लोगों के कोई देश कैसा होगा? बस एक खूबसूरत सीनरी जैसा, है ना? लेकिन जैसे ही उस जमीन पर लोग बसते हैं, उसे अपना घर मानने लगते हैं, बस तभी वो जमीन एक राष्ट्र बन जाती है। असल में लोग ही तो हैं जो उस मिट्टी को एक पहचान देते हैं। और यही वो रिश्ता है, जमीन और लोगों के बीच का जो ये अटूट कनेक्शन है ना, यही एक राष्ट्र की असली नींव है। ये बंधन जितना मजबूत होगा, राष्ट्र भी उतना ही बुलंद होगा। इस निबंध में इसे नागरिकों का स्वधर्म कहा गया है। मतलब ये हर एक नागरिक का पहला फर्ज है कि वो अपनी मातृभूमि का सम्मान करे, उसकी सेवा करे और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए त्याग करने से भी पीछे ना हटे। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। निबंध कहता है कि जमीन पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब बराबर हैं। उनमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही माँ यानी मातृभूमि की संतान हैं और इसलिए सबके अधिकार भी बराबर हैं। तो चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी एलिमेंट पर। ये वो चीज़ है जो एक राष्ट्र को उसकी आत्मा, उसकी चेतना देती है, और वो है संस्कृति। इस निबंध में संस्कृति के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल किया गया है कि संस्कृति राष्ट्र का दिमाग है। मतलब ये वो ताकत है जो दिखाई नहीं देती, पर पूरे राष्ट्र को सोचने की शक्ति और एक दिशा देती है। सोचिए ना, जैसे दिमाग के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं, वो बेजान है, बिल्कुल वैसे ही संस्कृति के बिना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी देश की जो असल एनर्जी होती है, जो उसकी जान होती है, वो उसकी संस्कृति से ही आती है। तो सवाल उठता है कि ये संस्कृति दिखती कैसे है? ये दिखती है हमारे साहित्य में, हमारी कला में, संगीत और डांस में, हमारे धर्म और फिलॉसफी में, यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के जीने के तरीकों और हमारी वैल्यूज में। संस्कृति का एक बहुत बड़ा काम है लोगों को जोड़ना, उनमें एकता लाना। ये अलग अलग सोच और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को प्यार से एक साथ रहने में मदद करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलग अलग नदियां आकर एक बड़े समंदर में मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं। तो अब इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि राष्ट्र की पूरी तस्वीर, उसका पूरा स्वरूप आखिर बनता कैसे है। तो सार ये है कि भूमि, जन और संस्कृति, ये तीनों मिलकर ही एक राष्ट्र को पूरा करते हैं। ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक ही जिंदा शरीर के 3 हिस्से हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं।
और ये बात गांठ बांधने वाली है कि अगर इन तीनों में से एक भी चीज गायब हो जाए या कमजोर पड़ जाए तो एक राष्ट्र का होना ही नामुमकिन है। देश की एकता और ताकत इन तीनों के बीच के बैलेंस और हेल्थ पर ही टिकी हुई है। तो ये सारी बातें समझने के बाद आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। आज के समय में हमारे अपने राष्ट्र में इन तीनों चीजों भूमि, जन और संस्कृति के बीच का बैलेंस कैसा है? क्या ये तीनों एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।